बीते साल 2024 में 3 शतक लगाकर संजू सैमसन ने पूरे देश में अपना नाम एक अलग लेवल पर वो लेके गए थे। उसमें से 2 बैक टू बैक शतक भी उन्होंने लगाए थे, जिसके बाद पूरे देश में उनके फैंस ये कहने लगे कि भाई अब संजू सैमसन को वनडे में भी चांस मिलना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर काफी पोटेंशियल है, वो बहुत ही टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके साथ हमेशा से नाइंसाफी होते रही है, इसीलिए उनको अब वनडे में भी चांस मिलना चाहिए, ऐसा संजू सैमसन के फैंस का कहना था। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि संजू सैमसन टैलेंटेड नहीं है, वो टैलेंटेड हैं, लेकिन 2024 खत्म होते ही जैसे ही 2025 शुरू हुआ, संजू सैमसन से एक गलती हो गई, या फिर यूं कहूं कि उन्होंने लापरवाही दिखाई, जिसके बाद अब बीसीसीआई उन पर कड़ा एक्शन लेने जा रहा है। हो सकता है कि उन पर कड़ा एक्शन ले और बीसीसीआई उनसे नाराज चल रही है। जी हां, आज इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। और आज दूसरा टॉपिक हमारे होने वाला है वो ये कि भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से हारने के बाद और ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3-1 से हारने के बाद बीसीसीआई टीम मैनेजमेंट से और टीम के प्लेयरों से काफी नाराज भी दिखी, जिसके बाद पूरी टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई हार का पोस्टमार्टम करने लगे कि भाई आखिर हम हारे कहां, हमसे चूक कहां हुई। जिसके बाद आए दिन ये खबरें आ रही थी कि भाई बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट के बीच और गौतम गंभीर के बीच मीटिंग हो रही है और मीटिंग हुई भी है, जिसके बाद अब बीसीसीआई ने 4 या 5 नियम ऐसे लेके आ गए हैं जो टीम मैनेजमेंट और टीम के प्लेयरों को मानने ही होंगे, अदरवाइज वो टीम से बाहर होंगे। आज इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज संजू सैमसन पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुरेश नेगी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स 360 स्काई। जी हां, संजू सैमसन, कौन सी वो गलती है जो संजू सैमसन से हुई है, कौन सी वो लापरवाही है जो संजू सैमसन से हुई है और जिसके बाद बीसीसीआई उनसे नाराज चल रही है। संजू सैमसन वो जिन्होंने पिछले साल लगातार 2 शतक मारे थे और पूरे साल की बात करूं तो 3 शतक उन्होंने मारे थे। संजू सैमसन वो जो केरला क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से खेलते थे और खेलते भी हैं और जो केरला से बिलोंग करते हैं। अब उनसे बीसीसीआई आखिर नाराज क्यों है? दरअसल हुआ ये कि भाई संजू सैमसन, केरला क्रिकेट एसोसिएशन को संजू सैमसन ने कहा कि भाई मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूं, विजय हजारे जो टूर्नामेंट चल रहा है उसके लिए मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा। जिसके बाद क्रिकेट यानी कि केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने उनको टीम से ड्रॉप कर दिया, उनका नाम ही नहीं था उस टीम में, जिसका इंपैक्ट यह पड़ा कि संजू सैमसन ने यह पूरा टूर्नामेंट स्किप किया और वो चले गए दुबई में वो प्रैक्टिस करने लगे। अब हुआ यह कि भाई बीसीसीआई इस बात को लेकर काफी नाराज है। बीसीसीआई का कहना है कि भाई केरला क्रिकेट एसोसिएशन और आपके बीच जो भी विवाद था उसको आपको पर्सनल रखना था, ना कि प्रोफेशनल बनाना चाहिए था, क्योंकि आप कोई भी घरेलू जिस स्टेट से आप किसी भी क्रिकेट लीग को आप प्रैक्टिस करने के लिए मना नहीं कर सकते हो। और ऐसे में संजू सैमसन ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। संजू सैमसन वो जो कल तक बीसीसीआई के नजरों में हीरो थे, वो अचानक आज खटकने लगे हैं। क्यों? क्योंकि संजू सैमसन ने केरला क्रिकेट एसोसिएशन को कहा कि भाई वो विजय हजारे ट्रॉफी के लिए प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यह कहकर वो विलन बन गए, यानी कि उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। क्योंकि मैं आपको बता दूं यहां पर कि भाई संजू सैमसन और जो केरला क्रिकेट एसोसिएशन है, इनके बीच बहुत पहले से भी थोड़ा बहुत विवाद नोकझोंक चलते आ रहा है, यह हमेशा से उनके बीच होते रहा है। लेकिन अब बीसीसीआई का कहना है कि भाई आप इस चीज को पर्सनल रखिए, प्रोफेशनल इसको बनाने की जरूरत नहीं है। और नाराज इसलिए भी चल रही है कि भाई जो अब नियम जो बीसीसीआई ने बनाए हैं, जो रूल अब वो टीम इंडिया के लिए लेके आए हैं, उनके मुताबिक किसी भी प्लेयर को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है। अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता है तो उनकी टीम में एंट्री नहीं होगी, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो। इट्स नॉट फॉर द संजू सैमसन, इट्स ऑल अबाउट
सबके लिए है। लेकिन इसी बीच संजू सैमसन ने यह पूरा टूर्नामेंट स्किप किया। वो दुबई चले गए, वहां पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हो सकता है वो दुबई में ही सारे मैचेस हमारे चैंपियन ट्रॉफी के होने वाले हैं, वहां पर हो सकता है वो उन कंडीशन को वो समझना चाह रहे हो, इसलिए वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन जो बीसीसीआई ने नए नियम बनाए उनके तहत भाई किसी भी प्लेयर को उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही होगा। अगर वो किसी भी कारणवश, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, या उनको कोई वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो उनको एक वैलिड रीजन देना होगा बीसीसीआई को। अगर बीसीसीआई को लगेगा कि ये वैलिड रीजन है तो वो स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज इफ यू आर फिट देन आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, अदरवाइज आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। ये नया नियम ऐड किया है बीसीसीआई ने अपने रूल बुक में। अब आपको बताता हूं कि भाई वो कौन कौन से नियम है जो अभी बीसीसीआई की मीटिंग में गौतम गंभीर, टीम मैनेजमेंट और अजीत अगरकर, ये सब के बीच में जो मीटिंग हुई उसके बाद कुछ नियम ऐसे हैं जो टीम बीसीसीआई ने बनाए टीम मैनेजमेंट के लिए। उसमें से सबसे पहला तो यही है कि अगर 45 दिन के टूर पर अगर हमारी टीम बाहर जाती है या फिर उससे कम होती है तो आप 14 दिन यानी कि 2 वीक ही अपने फैमिली को वहां पर स्टे करा सकते हो। और अगर 45 दिन से नीचे होती है तो फिर आप 1 वीक उनको स्टे करा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। इससे पहले क्या होता था कि भाई अगर आप 45 दिन के ऊपर टूर गई टीम तो फिर उनकी फैमिली भी उनके साथ होता था। फैमिली का इन द सेंस लाइफ पार्टनर हो गया या फिर फैमिली के कोई भी मेंबर हो गया, वो भी उतने दिन वहां पर स्टे करते थे। लेकिन अब इसको घटाकर मात्र 14 दिन कर दिया। दूसरा नियम यह है कि आप टीम का कोई भी प्लेयर अपना पर्सनल स्टाफ नहीं ले जा सकता है, इसके लिए परमिशन लेनी होगी बीसीसीआई से। पर्सनल स्टाफ में जैसे आपने मैनेजर, कुक, इनको आप नहीं ले जा सकते। तीसरा लेगेज को लेकर है, एयरपोर्ट पर लेगेज का आप एक्स्ट्रा लेगेज नहीं ले जा सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा लेगेज लेके जाते हो तो फिर आपको उसका पे खुद करना होगा, ना कि वो बीसीसीआई करेगी। पहले क्या होता था, बीसीसीआई करती थी। चौथा, किसी भी प्लेयर को डोमेस्टिक क्रिकेट को स्किप करने की अनुमति कतई नहीं है, किसी को भी नहीं। अगर आप स्किप कर रहे हो तो फिर आपको एक वैलिड रीजन देना होगा। ये सारे नियम बनाए गए हैं, ये सारे मीटिंग जो 2-4 दिन में मीटिंग हुई उनमें ये सारे नियम है। 1-2 नियम और भी हैं जिन पर बात हो रही है, लेकिन ये जो नियम है इन पर परफेक्ट मुहर लग चुकी है। तो संजू सैमसन की बात करूं तो भाई मुझे तो लगता है कि उनको नहीं करना चाहिए स्किप। काफी टैलेंटेड प्लेयर है और आने वाले टाइम में वो अच्छा भी कर सकते हैं टीम इंडिया के लिए, अगर उनको वनडे में मौका मिलता है। लेकिन ये छोटी छोटी अगर वो गलतियां करते रहेंगे तो भाई कहीं ना कहीं तो भाई आपको बीसीसीआई की भी माननी होगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि हम इसमें और क्या सुधार सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।